Hi everyone. Okay, don't waste time. Let's start. Question number 7, exercise 7.4. Okay, children, listen carefully because in question number 7 there are 5 parts. Let A, B, C be the vertices of triangle. Understood? The median from A meets BC at D. Find the coordinates of the point D. Very simple, because if two coordinates are given on the vertices and find the mid value, use the mid formula of coordinates. So draw a triangle A, B, C. From A points, draw a median on BC side at D point. Let coordinates 4, 2, 6, 5 and 1, 4, isn't it? And the medians, first part, the medians from A meets BC at D point. Find the coordinates of the D point. Very simple. So here AD is median. किसी वर्टिसेस से उसके अपोजिट साइड्स पे कोई लाइन अगर सीधी ड्रॉ हो रही परपेंडिकुलर, तो दिस इज कॉल्ड मीडियंस. तो फर्स्ट फॉर्म में क्या करना है कि हमको मीडियंस फाइंड करना है, यानी डी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है. तो BC एक लेंथ है जिसमें D पॉइंट सिंपली आप ओरली निकाल सकते हैं x1 + x2/2, x1 + x2/2. Midpoint of D is equal to 6 + 1/2 and 5 + 4/2 is equal to 617, simply 7/2 and 9/2. This is the coordinates of point D. हमें मेंशन भी कर देते हैं यहाँ पे. फर्दर आगे की जो वैल्यूज सॉल्व करनी है उसमें हम इसको फिगर पे सेटअप भी कर देते हैं. ओके, एंड नाउ second part says find the coordinates of the point P on AD such that AP and PD to ratio 1. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास जो AP लाइन हुई उस लाइन पे कोई अनदर पॉइंट हमने P एक्सेप्ट कर लिया P, और जो 2:1 पे डिवाइड कर रहा है. एंड नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. अगेन वेरी सिंपल. कैसे? इस AD लाइन सेगमेंट को देखिए तो x1 y1 एंड नाउ x2 y2 हमने फाइंड आउट कर लिया. अब उस पर कोई लाइन P एक ऐसी पोजीशन पे है जो उसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है. तो दिस इज सेक्शन फॉर्मूला. तो अगेन कोऑर्डिनेट ऑफ P applying section formula. इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली. मैंने आपको बताया था दो फॉर्मूला इंटरनली और एक्सटर्नली करिए. तो इंटरनली तो सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली क्या हो जाता है आपका mx2 + nx1 अपॉन m + n कॉमा my2 + ny1 अपॉन m + n. ये किसके पॉइंट बनेंगे? पॉइंट्स P के बनेंगे. P x, y के बनेंगे. सिंपली अब यहाँ पर क्या है? m is 2, n is 1, x1 y1 x2 y2 गिवन. तो ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं यहाँ पर. सो 2 x2 is
7/2 plus n x1 is 4 upon n plus 1, 2 plus 1, comma 2y2 9/2 plus 1 into y1 is 2 upon 2 plus 1. Directly 2 cancel out, 7 4 1 are 4, 7 4 11 upon 3, 2 cancel out, 2 1 are 2, 9 plus 2 11 upon 3. ओके, सो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड हो गए ऑन द मीडियन, ऑन द लाइन आर मीडियन AD। तो इस तरह से किसी भी ट्राइंगल के AD मीडियन पे जो पॉइंट हमने P लिया हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सेंट्रॉइड का रोल अदा करेगा, बट उसके लिए 3 मीडियन से पास होना मस्ट है। तो एक तरह से हमारे पास P पॉइंट के कोऑर्डिनेट 11/3 एज यूजुअल फाइंड हो गए। ओके, तो इस तरीके से दिस इज द फर्स्ट पार्ट आंसर and this is the second part answer. And now third part says find the coordinates of point Q and R on the median BE and CF respectively and such that BQ QE to ratio 1 given है। Simply I think जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर Q और R के भी कोऑर्डिनेट्स 11/3 ही निकलेंगे। क्यों निकलेंगे? क्योंकि दिस इज मीडियंस, तो जो पॉइंट्स दिए जा रहे हैं वो हमारे वर्टिसेस के मीडियन पे लिए जा रहे हैं, और मीडियंस के जो पॉइंट बनेंगे वो पॉइंट हमारे तीनों कॉमन पॉइंट बनेंगे। जब तीनों कॉमन पॉइंट बनेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी कॉमन होंगे, और वो कंडीशन क्या कहलाएगी? सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। बट इसको सॉल्व भी कर लिया जाता है। ठीक, सॉल्व करने में सबसे पहले सिमिलरली क्या हम लोग करेंगे? जब B से E पॉइंट का मीडियन हम लेंगे, यहाँ पे ये हमने B की लाइन लिया, और फिर C से अनदर वर्टेक्स CF ले लिया। ठीक, तो BE पॉइंट CF पॉइंट, अगेन हमको फिर सॉल्व करना पड़ेगा कि AC कोऑर्डिनेट्स, AC लाइन सेगमेंट में E पॉइंट हमको निकालना होगा, AB लाइन सेगमेंट में F पॉइंट निकालना होगा फॉर मिड फॉर्मूले की हेल्प से। जब ये कोऑर्डिनेट्स और ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो जाएंगे तब हम लोग P और Q पॉइंट इस पे लेंगे रेस्पेक्टिवली पे। तो हम यहाँ पे फाइनली सबसे पहले फाइंड क्या करते हैं? E कोऑर्डिनेट्स फॉर थर्ड पार्ट में कोऑर्डिनेट ऑफ E। तो कोऑर्डिनेट ऑफ E निकालने के डायरेक्टली हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 + 1 5/2 एंड 2 + 4 6, 6/2 की मीनिंग हो जाएगी 3, 5/2 एंड 3/2। इसी तरह से सिंपली हम लोग सेकंड पार्ट बाद में सॉल्व करेंगे। तो E पॉइंट आपके पास निकल गया 5/2, 3। सेव द कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब कंडीशंस क्या हो रही है कि जब हम लोग ने BE चूज किया, मीडियन BE लिया, तो उस पर कोई पॉइंट Q लिया गया जो उसको 2:1 के फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं, जिसमें हमारे हेल्प करेगा BQ 2:1। ओके, और कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या गिवन है? B के 6, 5 एंड E के कोऑर्डिनेट 5/2, 3। तो Q के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना है। ठीक, तो अगेन यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला फिर अप्लाई करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ऑफ Q, कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकालेंगे बाय द सेक्शन फॉर्मूला, डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं। 2x2 5/2 प्लस 1x1 is 6 total upon 2n + 1, 2 + 1 means 3, and y2 is 3 x1 y1 x2 y2, 3 + 1 into y1 is 5 by 2 + 1 means 3, 2 cancel out, 6 1 is 6, 6 5 again 11/3, 2 3 is 6 and 5 1 is 5, 11/3। सेम आंसर आया। ठीक, इसी तरह से कन्फर्म एंड सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ
आर। जब हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर भी फाइंड करेंगे तो सिमिलरली को कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू आर आर, तो कोऑर्डिनेट ऑफ आर भी जो निकलेंगे हमारे पास 11/3 11/3 निकलेंगे। ओके, तो इस तरीके से थर्ड पार्ट में आपके पास जो पार्ट दिया हुआ था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी ए डी, तो सेकंड पॉइंट में भी 11/3 आंसर, एंड थर्ड पॉइंट में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू एंड आर के भी कोऑर्डिनेट्स 11/3 फाइंड आउट हो गए हैं with the help of section formula. And now question says what do you observe, and hence में दिया the point which is common to all three medians is called the centroid. So what do you observe? We can observe here 11/3 first coordinate and 11/3 second coordinate and 11/3 third coordinates. All three points are common here of the medians. तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी मीडियंस हमारे पास होके जा रहे हैं, ए से मीडियन, बी ई मीडियन, सी एफ मीडियन, वो इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड कैपिटल ओ। हियर ओ इज सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि जो हमारे पास 3 पॉइंट कॉमन है वो एक मीडियंस के हैं, जिस तरह से वो कंडीशंस क्या कहलाती है, विच इज कॉल्ड सेंट्रॉइड व्हेन द पॉइंट विच इज कॉमन टू ऑल 3 मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ओके, एंड फिफ्थ पार्ट, इफ x1 y1 x2 y2 are the vertices of triangle ABC, then find the coordinate of the centroid of the triangle. चलिए, इससे पहले सेंट्रॉइड पढ़े रहते तो अब सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल को भी निकालना पड़ेगा कि सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल की कंडीशंस क्या होती है। बट यहाँ पर सैम्पल क्या निकल गया, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल O ऑफ द गिवन ट्रायंगल ABC। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, पार्ट 5 के लिए एक अलग से फिगर हम कर देते हैं, बिकॉज कोऑर्डिनेट्स आर डिफरेंट गिवन फॉर दिस पार्ट। Question number 7th, 5th part. Okay, when ABC is a triangle, which coordinates x1, y1, x2, y2, x3, y3. Understood? Find क्या करना है आपको यहाँ पर, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल्स फाइंड करना है। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल्स की मीनिंग में क्या बताया कि ए वर्टिसेस से उसके अपोजिट साइड पे जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे कॉल्ड मीडियन, व्हिच इज कॉल्ड मीडियन। तो आपने उसकी नेमिंग दे दिया बीई। सिमिलरली बी से अपोजिट वर्टिसेस पे जो लाइन आप करेंगे वो हो जाएगा एफ पॉइंट कॉल्ड मीडियन, एंड सी एफ, ए बी सी ई एफ, ये जो पॉइंट्स होंगे 3 मीडियंस के पॉइंट्स होंगे वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल और सेंट्रॉइड। ओके, तो अब क्या करना चाहिए हमको, कह रहा है फाइंड द सेंट्रॉइड, फाइंड द सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो हमारे पास एक में डिफरेंट वे से सॉल्व करने के लिए, सपोज कि अगर हम ए ई मीडियन के बीच का पॉइंट निकाल लेते हैं तो हमको ई के पॉइंट की ज़रूरत है। सिमिलरली अगर हम ए सी साइड को फोकस करेंगे तो ई कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ए बी को फोकस करेंगे तो एफ निकालेंगे। तो हम यहाँ पर क्या निकाल देते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, ठीक, ऑन साइड बी सी। तो बी सी पे जब हम ई के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ई, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ई निकालने को डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x1 प्लस x2। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है, x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमारा ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो गया। ओके, इसको हम एज यूजुअल रख लेते हैं। अब कंडीशंस क्या बन रही है,
हम अपने आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे? कंडीशन है कि लाइक जब कोई मीडियंस ए ई किसी ट्राइंगल्स का होता है तो वो अपने पॉइंट ओ से या अनदर पॉइंट से उसको 2:1 में ही ब्रेक करता है। दिस इज द प्रॉपर्टीज, 2:1 में ही ब्रेक करता है। अब हमारे पास कंप्लीट लेंथ हो गई। ए इज अ लाइन सेगमेंट which coordinates are given x1 y1 but e coordinate is x2 plus x3 by 2 y2 plus y3 by 2 and mn 2:1। तो अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला है ना, बाय सेक्शन फॉर्मूला। सो सेक्शन फॉर्मूला हमको यहाँ कोऑर्डिनेट निकालना है, ओ एक्स वाई के सेंट्रॉइड निकालने हैं, जो अप्लाई होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 m प्लस n। सिंपली हियर m is 2 x2 is x2 plus x3 by 2 plus n1 x1 is x1 upon m plus 1 2 plus 1 my2 2 y2 is y2 plus y3 by 2 plus 1 into n y1 is also y1 and 2 plus 1। Simply 2 cancel out, x1s are x1 plus x2 plus x3 by 2 plus 1 3, 2 cancel out। Similarly y1 multiplied by 1 is y1 plus y2 plus y3 by 2 plus 1 3। So this is the center of the triangle and centroid, which and coordinates are centroid is x1 plus x2 plus x3 by 3 y1 plus y2 plus y3 by 3। तो एक तरीके से डेरिवेशन फॉर्म भी हो गया, हमारी क्वेश्चंस की मीनिंग भी फुलफिल हो गई। अब कोई क्वेश्चंस आता है जिसमें हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट इन 3 एफसी का एंड 3 ऑर्डिनेट गिवन है, तो हम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपली। ओके, and next question number 8। question number 8। question number 8 is ABCD is a rectangle formed by the point this PQRS are the midpoint of AB, BC, CD and DA respectively, is a quadrilateral PQR is square rectangle and rhombus। Justify your answer। ओके, तो यहाँ पर एक हमको रेक्टेंगल दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, ABCD is a rectangle A B C D is a rectangle and PQR is the midpoint of side of triangle AB, BC, CD, DA respectively। So midpoint of P Q R S हम ज्वाइन कर देते हैं, P Q Q R S R S P। ABC is a rectangle and points is A -1 comma -1 and B -1 comma 4 and C 5 comma 4 and D 5 comma -1 and PQR is the midpoint of side ABBC। ओके, सिंपली तो हमें एक कंडीशन ये बनानी है कि PQRS is a quadrilateral like rhombus, square, parallelogram, etc etc। ओके,
तो कंडीशन सबसे पहले क्या क्या होनी चाहिए कि अगर क्वाड्रिलेटरल की बात है तो हमको उसके 4 साइड की नॉलेज होनी चाहिए कि 4 साइड इसके इक्वल हैं, कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो इस पी क्यू आर एस के बीच के डिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए एक तरह से P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, R is the midpoint of CD and S is the midpoint of AD। तो हम क्यों ना मिड पॉइंट फॉर्मूले से P Q R S की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ओरली। -1 -1 -2 -2/2 means -1 and -1 + 4 3/2 3/2। मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमने प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी तो आपके पास -2/2 आ जाएगा। Q में सिंपली -1 5 हो जाएगा 4 4/2 means 2 4 + 4 8 8/2 means 4 5 + 5 10 10/2 means 5 4 - 1 3 3/2 5 - 1 4 4/2 means 2 -1 -1 -2 -2/2 means -1। ओके, कोऑर्डिनेट चेक कर लिए जाएं, कोऑर्डिनेट सब सही है। -1 3/2 2 4 5 3/2 2 -1। ओके तो मिड पॉइंट हमारे सेम है यहाँ पर। अब इस मिड पॉइंट की कंडीशन पे क्या है कि हमको इसके बीच में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। तो डायरेक्टली हम पी क्यू की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो पी क्यू की लेंथ फाइंड करेंगे अंडर रूट के बिहाफ पे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। सिंपली -1 - 2 होल स्क्वायर प्लस 3/2 -4 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे -1 - 2 हो जाएगा -3 -3 का स्क्वायर 9 एंड प्लस टेकिंग द एलसीएम 2 तो 3 - 4 2 8 3 - 8 -5 -5/2 का स्क्वायर करेंगे आपके पास 25/4 टेकिंग द अंडर रूट वंस अगेन टेकिंग द एलसीएम 4 9 4 36 प्लस 25 6 5 11 1 कैरी 1 61/4 61/4। सेव योर आंसर एंड अगेन पी क्यू QR okay, find the distance between QR point। so again 2 - 5 whole square and plus 4 - 3/2 square all the under root is equal to 2 - 5 - 3 square is 9। once again taking the LCM 4 2 8 8 - 3 means 5/2 5/2 का स्क्वायर करेंगे फिर हो जाएगा 25/4 25/4। क्वेश्चन फिर आ गया तो हमारा आंसर फिर आ जाएगा 61/4 एंड आर एस इज इक्वल टू 5 - 2 होल स्क्वायर एंड 3/2 -2 प्लस 1 होल स्क्वायर ऑल दी अंडर रूट। 5 - 2 मीन्स 3 स्क्वायर इज 9। वंस अगेन टेकिंग द एलसीएम 2 तो 2 का एलसीएम यहाँ पर कंडीशन क्या बना देगा आपके पास 5/2 3/2 माइनस प्लस। ओके वंस अगेन टेकिंग द एलसीएम 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 5 3 2 5 5/2 5/2 का स्क्वायर अगेन 25/4 सिमिलरली 61/4। 3 sides are equal and last answer and last distance SP x1 y1 x2 y2 so 2 minus plus 1 whole square plus -1 -3/2 whole square all the under 2 plus 1 3 square is 9 taking the LCM 2 2 1 2 -2 -3 -5 -5/2 -5/2 का square 25/4 in the under root so again 61/4। तो here side PQ QR RS SP are equal sure this is a quadrilateral but अब according to nature फोर साइड किसके इक्वल होते हैं स्क्वायर के भी होते हैं रोम्बस के भी होते हैं। अब स्क्वायर और रोम्बस की प्रॉपर्टीज चेक करनी है तो क्यों ना उनके बीच का डायगोनल फाइंड कर लेते हैं। सो PR is the diagonal of quadrilateral and SQ is also diagonal दोनों की लेंथ निकाल देते हैं। तो
diagonal PR, diagonal PR. So here PR -1 -5 whole square plus 3/2 minus 3/2 whole square, all the under root, प्लस माइनस कैंसिल मीन 0 हो जाएगा, -1 -5 -6 मीन्स -6 स्क्वायर 36, अंडर रूट 36 मीन्स ये अंडर रूट 36 अदरवाइज 6 एंड another diagonal SQ 2 - 2 whole square means 0, -1 -4 means -5 -5 square is under root 25 means 5. So here diagonals length are different but all four side of quadrilateral is equal. So this is rhombus because we know that according to rhombus properties all side are equal but diagonals are different. But square में क्या होता है, length of diagonals are same and four side are equal, it is square. but यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये diagonals different है और four side equal है तो ये हमारे लिए rhombus की properties हो जाएगी. So hence PQRS is a rhombus. ठीक, तो इस तरीके से हमारा आपका पार्ट कंप्लीट हुआ. क्वेश्चन नंबर 8 फाइनली आपका क्लियर हो गया. ठीक, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.4 टोटली डन. सो रिकैप योर एक्सरसाइज योरसेल्फ. सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं बट इन द एग्जामिनेशन में सर्किल से रिलेटेड एंड क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड और सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस पूरे होते हैं. ठीक, तब तक इस सारे क्वेश्चन को रिवाइज करिए. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करते हैं. थैंक यू.